Hello friends, you are welcome to my YouTube channel. Once again I am present with the series of translation, and today in this video we will talk about exercise 92. Once again, let's remember what we have learned in our previous video. In our previous video we solved exercise 91. Exercise 91 is based on simple present tense. The another name of simple present tense is present indefinite tense. The structure of present indefinite tense is subject plus V1 or V5 plus object. All the sentences were of exercise 91 affirmative sentences, and exercise 92 all the sentences of exercise 92 are also affirmative sentences. So you know what is the structure of affirmative sentences. The structure of affirmative sentences is subject plus V1 and V5 and object. You know what is the differences between V1 and V5? Both are lexical verb. Lexical verb has 5 forms. Lexical verbs have 5 forms. V1 is in present tense and V5 is also in present tense. But there is a basic differences between both the forms. V1 is plural form and V5 is singular form. So we will use according to the subject of the sentence. If your subject is singular, you will use verb 5, and if your subject is plural, you have to use V1. दोस्तों, इस वीडियो में हम आप एक्सरसाइज 92 को लेके आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग सीखा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। यदि हिंदी के वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो इत्यादि लगे रहते हैं, तो आप समझते हैं कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखते हैं और सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो एक्सरसाइज 92 में जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सभी के सभी अफर्मेटिव हैं, अर्थात जो भी सेंटेंसेस हैं वो इसी स्ट्रक्चर पे सॉल्व किए जाएंगे। तो मैं एक बेसिक डिफरेंसेस जो V1 और V5 में वो मैं फिर से बता देना चाहता हूं। बच्चों, आपको मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने लेक्सिकल वर्ब के बारे में बताया था। तो लेक्सिकल वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। लेकिन हमें यहाँ पर V1 और V5 के बारे में जानना है। तो V1 जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है वह प्लूरल होता है, और V5 जिसे हम वर्ब का 5वां फॉर्म यानी एस या ईएस फॉर्म कहते हैं, उसे हम सिंगुलर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो जो हमारा ग्रामर का रूल्स कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, इसको ध्यान में रखते हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो हमें यह देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट जो है, वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है। यदि सिंगुलर है तो हम उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसा कि ऊपर पहला 2 एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉ जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने वर्ब का 5वां रूप लगाया है। जबकि दूसरे वाक्य में आप देख रहे हैं कॉज जो कि प्लूरल है और इसके साथ वर्ब का पहला रूप लगा है। तो दिस ऑल, आप इस जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं इस पर आप आसानी से ये सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये जो मैं सेंटेंसेस बना रहा हूँ आपको कई बार बता चुका हूँ, ये ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आपके सामने बुक है, देख सकते हो, इस बुक से मैं अपलोडेड करता हूँ और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए सिखाता हूँ। हिंदी टू इंग्लिश कैसे आप ट्रांसलेट करते हो इसके बारे में बताता हूँ। तो चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। यदि आपने अपने कॉपी में इसे नोट करके रखा है, बना के रखा है, सॉल्व करके रखा है, तो प्लीज मिला लीजिए आप। गाय दूध देती है, द कॉ गिव्स मिल्क। द कॉ गिव्स मिल्क, हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो कॉ है, और हमने यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया है? तो 5वां फॉर्म यूज किया है। नेक्स्ट है गायें दूध देती है। इस बार हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमने वर्ब का पहला रूप यहाँ पे यूज किया है। राम पढ़ता है, राम रीड्स। यहाँ पे राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब का 5वां फॉर्म यूज किया गया है। राम और श्याम पढ़ते हैं, राम एंड श्याम रीड। राम एंड श्याम रीड, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट 2 है, राम एंड श्याम मिलकर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, इसलिए हमने वर्ब का पहला रूप यूज करना है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, मैं खेलता हूं। तो आई जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की श्रेणी में है, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आई प्ले।
अगले सेंटेंस को देखते हैं, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं। माई फादर लव्स मी, माई फादर लव्स मी। अगले सेंटेंस को देखिए, हम लोग दौड़ते हैं। वी रन, वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर की श्रेणी में है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। अगले सेंटेंस को देखिए, हम लोगों का नौकर बाजार जाता है। आवर सर्वेंट, सर्वेंट हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, आवर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये एडजेक्टिव है और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो हमारा सब्जेक्ट है सर्वेंट जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का 5वां फॉर्म यहाँ पे गोज लगाया हुआ है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, तुम स्कूल जाते हो। यू गो टू स्कूल। यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों में आता है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल प्रयोग होते हैं। अगले सेंटेंस को देखिए, तुम लोगों के शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। योर टीचर टीचेज इंग्लिश। तो आपको देखना है कि योर जो है हमारे वाक्य का सब्जेक्ट योर नहीं है, हमारे वाक्य का सब्जेक्ट टीचर है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का 5वां रूप प्रयोग हुआ है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लेते हैं जो इसी एक्सरसाइज से है। तुम्हारा भाई अपना काम करता है। योर ब्रदर डू हिज ड्यूटी। सॉरी, यहाँ पे वर्क आप लगा सकते हैं, ड्यूटी की जगह आप वर्क दे सकते हैं। योर ब्रदर डू हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी गाय दूध देती है। माई कॉ गिव्स मिल्क। फिर से देखिए आप, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का 5वां रूप गिव्स यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। मैं दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क। मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। आई लव माई कंट्री। नेक्स्ट है, मेरी माँ मुझे प्यार करती है। माई मदर लव्स मी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मदर। तो क्या है, मदर कितनी होती है? एक होती है। तो मदर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए फिर से हमने यहाँ पे वर्ब का 5th फॉर्म यूज किया है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, मैं राम की मदद करता हूँ। आई हेल्प राम। राम यहाँ पे वाक्य का ऑब्जेक्ट है और आई वाक्य का सब्जेक्ट है, और आई जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। अगले सेंटेंस को देखिए, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। आई रीड माई बुक। राम और श्याम रात में पढ़ते हैं। राम एंड श्याम रीड एट द नाइट। तो राम और श्याम जो दो हो गए, तो ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, ये दोनों हमारे वाक्य के सब्जेक्ट हैं, तो दो होने की वजह से हमने वर्ब का पहला रूप यूज किया है। ये बच्चे अपनी गायों को खिलाते हैं। दीज चिल्ड्रेन हमारा सब्जेक्ट दीज नहीं है, चिल्ड्रेन है जो कि प्लूरल है, और फीड मतलब होता है खिलाना। देयर कॉज। अगले सेंटेंस को देखते हैं, मैं वर्ग 5 में पढ़ता हूँ। आई रीड इन क्लास 5। तुम भारत में रहते हो। यू लिव इन इंडिया। कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं, वह सड़क पर दौड़ता है। ही रन्स ऑन द रोड। जब सड़क के ऊपर दौड़ने की बात होती है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा यहाँ रोड के पहले ऑन, किसी खास रोड पे दौड़ा जा रहा है, इसलिए दी का प्रयोग किया गया है, और उसके पहले ऑन क्योंकि सड़क के ऊपर। तो ही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ वर्ब का 5th रूप प्रयुक्त हुआ है। सीता सुबह में जगती है। सीता गेट्स अप। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की श्रेणी में है, और उसके साथ वर्ब का 5वां रूप गेट्स लगाया गया है। सीता गेट्स अप इन द मॉर्निंग। सूर्य पश्चिम में डूबता है। द सन सेट्स। सेट्स मतलब होता है डूबना, तो ये वर्ब का 5th फॉर्म है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो दिशा के नाम के पहले या फिर ग्रहों के नाम के पहले दी का प्रयोग करते हैं, इसलिए सूर्य के पहले द का प्रयोग, और दिशा जो वेस्ट लिखा हुआ है वहां पे भी उसके पहले दी का प्रयोग किया गया है। वह बाघ को मारता है। ही किल्स अ टाइगर। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए वर्ब का 5वां रूप यहाँ पे हमने प्रयुक्त किया है। तो आप देख सकते हो ये जितने और इसके कुछ एक्सरसाइज के और कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप इजीली बना सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू टू एवरीबॉडी। थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स।